साथियों नमस्कार। स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल है देश भर में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण सर हैं। लोकसभा चुनाव की जब तारीखें क्लियर हो चुकी हैं, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो आचार संहिता लागू हुई है वो क्या है। अगर हमारे जो गांव के दर्शक हैं, जो गांव के श्रोता हैं, वो समझ पाए, जान पाए, तो सबसे पहले हम आपसे सर जानना चाहते हैं कि अगर जो आचार संहिता लागू होती है तो उसके क्या नियम कानून है, क्या किन चीजों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आचार संहिता तो अधिसूचना जारी होने के साथ लागू हो जाती है। जिस समय तारीखों की घोषणा होती है और उसे सूचित कर दिया जाता है तो आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता शब्द से ही बहुत स्पष्ट है कि क्या लोगों का व्यवहार होगा, क्या आचरण होगा। और विशेष करके राजनीतिक दलों के लिए, मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के लिए लागू। लेकिन उसी के साथ एक सामान्य स्थिति होती है कि जो अ, मतदान केंद्र है और मतदान की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस पर भी आचार संहिता लागू होती है और उसके बारे में भी स्पष्टीकरण क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आचार संहिता में बताया जाता है। तो एक तरह से हम इसे 5 भागों में बांट करके देखें और वो 5 भागों में बांट करके वो लगाई भी जाती है। पहली तो सामान्य व्यवहार क्या होगा, सामान्य आचरण क्या, और विशेष करके राजनीतिक दल के जो चुनाव लड़ रहे हैं या राजनीतिक, मतलब जो प्रत्याशी है, वो एक तरह से उसके ऊपर है, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी राजनीतिक दलों के होते हैं, इसलिए राजनीतिक दल। अब पहला तो यही है कि वो धर्म को, जाति को, भाषा को या किसी इस तरह का जो विभेद उत्पन्न करता, जो वैमनस्य पैदा करता, जिससे कोई संघर्ष की स्थिति और तनाव खड़ा होता हो, इन चीजों को एवॉइड करें। इसको बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कोई मुद्दा नहीं बनाएंगे किसी तरह का, न इसके माध्यम से प्रचार करेंगे, न इसके माध्यम से इसको आधार। इतना ही नहीं, बल्कि इसी के साथ ये भी है कि किसी के निजी जीवन में कोई वो नहीं करता। अर्थात आप उसके कार्यों की उसके वो कर सकते हैं, उससे संबंधित है, लेकिन किसी प्रत्याशी के निजी स्वाभिमान पर या निजी जीवन में, जो उनका अपना पर्सनल लाइफ होता है, उसको आप बिल्कुल मुद्दा नहीं कराएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं। आप उनके नीतियों पर, उनके कार्यक्रम पर, उनके पिछले रिकॉर्ड पर, क्योंकि जो प्रत्याशी है या राजनीतिक दल है, एक दूसरे के बारे में तर्क। दूसरा ये है कि मंदिर का, चर्च का या गुरुद्वारे का, मस्जिद का बिल्कुल इसमें उपयोग नहीं। अर्थात वहां जा करके कोई अ, अ, अपना अनुरोध पत्र जारी करना या वहां कोई प्रचार सामग्री बांटना या वहां से कोई संदेश जारी करवाना लोगों का, ये बिल्कुल नहीं। तीसरा है कि कोई भ्रष्ट आचरण नहीं, किसी तरह का भ्रष्ट। भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है कि अ, रिश्वत देना, किसी को डराना, धमकाना, या वोटरों का जो होता है ना, एक वोटर नहीं है तो किसी दूसरे वोटर को वहां पर खड़ा कर देना, जिसको कहते हैं वोटरों का प्रतिरूपण करना, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये उसमें है। तो बस हम आपसे एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि जो लोग सत्ता में अभी हैं, जो सत्ता में क्या उनकी जो तस्वीरें हैं वो होर्डिंग्स में या सरकारी कार्यालयों में या उसके बाहर कहीं पे भी लग सकती हैं या नहीं लग सकती हैं। आचार संहिता में इस तरह का कोई बहुत स्पष्ट कुछ गाइडलाइन आचार संहिता में नहीं दी गई है। लेकिन हम्म। माना यह जाता है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर उसको नहीं रखें, या उसका उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो, इस तरह की चीजों का, कि कहीं किसी जो पदों पर है उनकी फोटो, विशेषकर राजनीतिक या सत्ता में जो लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के लिए जो निर्देश दिया गया, बाकायदा हम्म। सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन उसमें आचार संहिता में है कि सत्ताधारी पार्टी जो है उसको क्या क्या आचरण करना, उसके हम्म। लिए क्या आचार संहिता है। एक तो है कि वो चुनाव कार्य के लिए कोई अपना जो आधिकारिक दौरा होता है विभागीय या उस तरह उस पदीय, जो उसको बिल्कुल नहीं करे, या वो पदीय दौरा कर रहा है तो उस समय चुनाव प्रचार नहीं करे।
जिसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं। दूसरा, किसी सरकारी विमान का या सरकारी वाहन का, मशीनरी का, कर्मचारी का बिल्कुल उपभोग प्रतिबंधित है, इसका उपयोग वो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जैसे हेलीपैड है, विश्राम गृह है, जगह जगह गेस्ट हाउस होते हैं, सर्किट हाउस होते हैं, या हम्म। डाक बंगले होते हैं, इस पर सरकारी व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं है। जो सरकार में है उनका, सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं है। ये सबको समान रूप से उस समय आवंटित किया जाता है। ये कहा है कि हम्म। आप उसमें एकाधिकार नहीं। तो सर दूसरा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका, कि जो वर्तमान में सरकार है या जो सत्ताधारी लोग हैं, अगर वो अपने काम का के बारे में जनता को बताते हैं या बड़ी बड़ी होर्डिंग्स क्या लगा सकते हैं तस्वीरों के साथ या सार्वजनिक जगहों पे, अगर हम लखनऊ की बात करें तो क्या इस तरह की तस्वीरें हमें दिख सकती हैं? ठीक है कि नहीं है? जैसे नहीं अगर वो मान लो कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को राशन दिया या इतने लोगों को आवास मिला, तो क्या ये इस तरह की होर्डिंग्स लगाई जा सकती हैं कि नहीं? नहीं, वो अपने खर्चे से लगा सकते, सरकारी पैसे से नहीं। अच्छा। किसी भी तरह का विज्ञापन सरकारी खजाने से नहीं हो सकेगा। कोई पक्षपातपूर्ण कवरेज नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर है। और मीडिया का दुरुपयोग नहीं। सर अगर हम आचार संहिता से के जितने भी आपने बिंदु बताए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दो तरह का है कि एक तो यह है कि जो चुनाव आयोग के अपनी सीमा, चुनाव आयोग इस समय तो सरकार के रूप में होता है ना, वही जी। वही मंत्रिमंडल है, वही कार्यपालिका की पूरे पावर उसके पास है इस समय, कार्यपालिका के। तो उस हैसियत से वो सजा भी दे सकता है इसके लिए। बाकी मुख्य तो है कि जो राजनीतिक दल या प्रत्याशी है, उसका पर्चा खारिज किया जा सकता है, चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, कोई सख्त एडवाइजरी जारी की जा सकती है। और अगर अति हो जाती है तो उसको अरेस्ट करना, उसको कहीं जेल में बंद करना, ये सब चीजें तो सामर्थ्य कर ही सकती, जुर्माना लगा सकती है। ये सारी चीजें आयोग कर सकता है, क्योंकि आयोग को तो इस समय पूरा पावर है। हम्म। तो सर अगर हम मौजूदा समय की बात करें, आप भी देश के अलग अलग राज्यों में लगातार यात्राएं करते रहते हैं और आपको पता है कि आचार संहिता का किस तरह से पालन हो रहा है और कितना पालन हो रहा है। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आचार संहिता का के जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पूर्णतया पालन हो पा रहा है? नहीं, वो नहीं। जैसे आचार संहिता कहती है कि 48 घंटे पहले उसके आसपास शराब की बिक्री बंद कर देनी चाहिए जहां मतदान केंद्र खुलने का। क्या पूरा वही नहीं बल्कि पूरे ये प्रतिबंध करता है मतदान केंद्र को, तो विशेष रूप मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री रोक दे। हम्म। लेकिन कहाँ, अंदर खाने में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। वास्तव में इसके बारे में अभी क्या हो रहा है, अभी ये माना जा रहा है दो ही लोग इससे अवेयर। एक हम्म। तो जो प्रत्याशी है या राजनीतिक दल, और तीसरा पुलिस। वास्तव में इसमें जो आम जनता को इसके प्रति जो अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का दबाव सबसे महत्वपूर्ण होता सर अगर आचार संहिता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है या उन्हें अवेयर नहीं किया जाता है तो इसकी वजह क्या लगती है आपको? है। वास्तव में देना तो स्वाभाविक है, चुनाव आयोग के है। और वैसे एक तो लोगों की खुद कोई इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। हम्म। दूसरे, राजनीतिक दलों को इसके बारे में ज्यादा अवेयर करेंगे या पक्ष विपक्ष, शायद विपक्ष वालों को तो ज्यादा अवेयर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर निर्णय सत्ता पक्ष के लिए होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसमें होते हैं। तो उनकी तरफ से भी इसमें कोई बड़ा उत्साह नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये दायित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कराने का सिविल सोसाइटी की भूमिका है, और साथ में चुनाव आयोग की पहल। चुनाव हम्म। आयोग उसमें पहल करे, सिविल सोसाइटी को जोड़े, सिर्फ मतदान अधिक से हो, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आचार संहिता का भी ठीक से पालन हो, तो शायद बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चीजें और उनका हेडक भी कम हो सकता है चुनाव आयोग।
जी। तो सर आपको बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आप शामिल हुए, और शायद हमारे दर्शकों को आचार संहिता के जो नियम है, जो कानून है, उसके उल्लंघन करने पे क्या कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में जानकारी मिल सकी। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।